सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 3 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो यार एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एली और टीना को देखते हैं जो कि यहाँ पे एरन से फाइट कर रहे होते हैं, आई मीन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो अपनी उसी नई जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देख रखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एली और टीना है ना, वो दोनों साथ मिलकर एरन के ऊपर हमला कर रही होती है। बट यहाँ पे एरन उनके सभी अटैक को काफी आसानी से डॉज करते रहता है और बोलता है कि तुम्हें इससे और अच्छा करना पड़ेगा अगर तुम मुझे डिफीट करना चाहते हो तो। बट यहाँ पे वो दोनों कहती है कि बस आप देखते जाओ, हम आपको हरा के रहेंगे। और ये दोनों यहाँ पे मिलके एक साथ उसके ऊपर अटैक करती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो टीना होती है ना, वो एरन के पैर पे अपना मैजिक करती है। उसकी वजह से जो एरन का पैर होता है वो नीचे फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगती है। और तभी जो एरन होता है वो अपने आप को उससे छुड़ा लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम दोनों को अपना कंसंट्रेशन अपने ओपोनेंट से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उन्हें एक खुली ओपनिंग दे सकते हो। और इतना कह के वो उन दोनों से कहता है कि फाइनली तुम दोनों हार गई। और फिर वो टीना से बोलता है कि टीना, सच में ये काफी अच्छा ट्रैप था और मुझे लगता है कि तुम इसमें पास हो चुकी हो। जिसके बाद वो एली से बोलता है कि तुम्हारी जो क्लोज डिस्टेंस की फाइट है वो भी काफी अच्छी होती जा रही है और ये सच में काफी अच्छी बात है। और ये सुन के बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं, अभी काम नहीं हुआ है, तुम दोनों को अभी और भी चीजें सीखनी है, क्योंकि जो ड्यूक है वो तुम लोगों के सामने काफी अच्छे खासे इमेज को खड़ा करने वाला है फाइनल एग्जाम के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि तुम दोनों को हर चीज आना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर एडवांस लेवल की मैजिक को भी यूज कर सकता है। जिसपे ये दोनों कहती है कि ठीक है, हम ये बात को समझ गए। जिसपे एरन बोलता है कि तुम्हारे फाइट से पहले तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं चाहूंगा कि तुम उस टाइम का काफी अच्छे से यूज करो। और वो फिर बोलता है कि चलो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एली और टीना है ना, वो यहाँ पे बात ले रहे होते हैं। और तभी टीना कहती है, सच में ट्रेनिंग करने के बाद नहाने का मजा ही कुछ और है, मतलब सच में ये कितना रिलैक्सिंग है। जिसपे एली भी कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर टीना एली से पूछती है कि एली, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों मिलकर इस चीज को कर पाएंगे? और वो यहाँ पे फाइनल एग्जाम की ही बातें कर रहे होते हैं, मतलब क्या वो दोनों एक साथ मिलके अच्छे से अटैक कर पाएंगे? जिसपे एली कहती है कि माफ करना, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और फिर एली बोलती है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप कितनी अच्छी हो और सच में आप ये कर सकती हो। और यहाँ पे जो टीना होती है वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा और मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा एरन के लिए, क्योंकि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। जिसपे एली बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो टीना होती है ना, वो वहाँ पे गिर जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एरन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी देर पानी के अंदर नहीं रहना चाहिए था, और वो यहाँ पे अपनी मैजिक से टीना के बाल को सुखा रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे वो एली के भी बालों को सुखाने लगता है और वो बोलता है कि इस मैजिक का यूज हम बाल सुखाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका यूज पहले भी ऐसे कर चुका हूँ। जिसपे ये दोनों पूछते हैं कि लेकिन किसके साथ? बोलता है कि अरे अरे, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने इस मैजिक का यूज अपनी बहन के ऊपर करा है, क्योंकि वो छोटी है और वो भी ऐसी हरकतें करती रहती है। और फिर वो उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम जिस एकेडमी के अंदर जाने वाली हो वहाँ पे वो तुम्हारी सीनियर होगी। और ये बात सुनने के बाद ये दोनों थोड़ा सा सोचने लगती है एंड ये बोलती है कि अच्छा तो ऐसा है। एंड वेल, इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि ये तीनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये प्रैक्टिस एकदम फाइनल एग्जाम से पहले की होने वाली होती है, क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद इन्हें सीधे फाइनल एग्जाम में देना है। वेल, फिर से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एली और टीना है वो दोनों साथ मिलके एरन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि इस बार एरन को इनके अटैक को डॉज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और वो बोलता है कि सच में टीना यहाँ पे काफी वियर्डली फाइटिंग कर रही है। और तभी हम देखते हैं जो टीना होती है ना, वो एक डाइवर्जन क्रिएट करती है ताकि एली को एक ओपनिंग मिल सके और वो एरन के ऊपर हमला कर सके। लेकिन जो अपना एरन होता है ना भाई, वो समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक डाइवर्जन है और वो वहां से जल्दी से हट जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ पे टीना फाइनली एरन के ऊपर अटैक कर चुकी होती है और वो अटैक एरन को लग चुका होता है। और यहाँ पे एरन कहता है कि फाइनली तुम दोनों ने मिलकर मुझे डिफीट कर दिया, चलो आज के लिए इतना काफी है और मुझे पता है कि कल के एग्जाम में तुम लोग पक्का अच्छा करने वाले हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरन है ना, वो फिर से लाइब्रेरी के अंदर होता है और वो किताबें पढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने एक और किताब पढ़ ली, लेकिन मैंने जो उस दिन देखा था मुझे उसके बारे में अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड वेल, अपना बंदा यहाँ पे उस ड्रैगन के बारे में बात कर रहा होता है जो कि उस दिन टीना के अंदर से निकला था। एंड अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे टीना आती है, जिसे देख के एरन बोलता है कि टीना, तुम यहाँ पे? तो टीना कहती है कि हाँ, मैं अपने गार्डन को देखने आई थी, एक्चुअली मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, तभी मैंने देखा कि लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन है तो मैं यहाँ पे चली आई और मैंने देखा कि आप यहाँ पे हो। और फिर वो बोलती है कि सेंसे, क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकती हो। तो कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मदर के साथ पिक्चर बुक्स पढ़ा करती थी, मतलब मेरी माँ मुझे उसके बारे में बताया करती थी और मैं वहाँ पे काफी सारे ग्रेट स्पेल्स को देखा करती थी जो कि लीजेंड्स यूज किया करते थे और वो सारे स्पेल्स उस बुक के अंदर ड्रॉ किए हुए थे। और उसके बाद वो बंदी कुछ स्पेल्स का नाम भी लेती है, जैसे कि ब्लेजिंग क्विलिन, टेम्पेस्ट किंगफिशर एंड फ्रिजिड क्रेन। जिसपे एरन पूछता है कि आखिर ये फ्रिजिड क्रेन क्या है और वो उसको बताती है कि फ्रिजिड क्रेन एक ऐसा पक्षी है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट वो पहले हुआ करता था। एंड ये बात सुनते ही अपना बंदा थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे उसे समझ आ चुका होता है कि यहाँ पे ये उसी पक्षी की बात कर रही होती है जो कि एरन ने टीना के अंदर से निकलते हुए देखा था। और फिर टीना बताती है कि मैं एकेडमी इसी
इसीलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि जितने भी ग्रेट स्पेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और मैं अपनी मदर की स्टोरी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। इसके बाद जो एरन होता है ना, वो टीना को एक बुक देता है और बोलता है कि इस बुक को तुम देखो। और जब टीना उस बुक को खोलती है तो उसके अंदर से कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं और वो देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वेल एरन उसे फिर आगे बताता है कि आज तक जितने भी स्पेल्स मैंने तुम्हें सिखाए हैं वो कहीं ना कहीं मैंने इस बुक से ही सीखे थे और मैंने उसमें बस थोड़ा बहुत चेंज करा था और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारी मदर ने ही लिखा था। और ये सब देख के जो टीना होती है ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली इन दोनों को एकेडमी में जाने से पहले ड्यूक के चुने हुए बंदे से लड़ना होता है एंड ये दोनों खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पे एरन आता है और कहता है कि इतना मत सोचो, मुझे पता है कि तुम दोनों जरूर से इस टेस्ट को क्लियर कर लोगी। इसके बाद हम इन तीनों को अंदर जाते हुए देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो एली होती है ना, उसकी ग्रैंड वहाँ पे खड़ी होती है और वो टीना को रोकती है और बोलती है कि माय लेडी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। उसके बाद वो उसे कुछ देती है। तो जब टीना उसे खोलती है तो उसे एक स्टिक सा दिखाई देता है एंड फिर जो एली की ग्रैंड मदर होती है वो उसे बताती है कि आपकी मदर ने मुझे ये आपको देने को कहा था जब आप मैजिक यूज करने लग जाओ और मैं आपसे माफी चाहूंगी कि मैंने आपको देने में इतनी देर कर दी। इस पर टीना कहती है कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और फिर टीना कहती है कि अब मैं और भी अच्छा महसूस कर रही हूँ और वो एली से कहती है कि चलो अब हम फाइनली इस मैच को जीत के रहेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि फाइनली इन दोनों का ओपोनेंट होने वाला है। और वो बंदा बोलता है कि अगर सच में तुम्हें रॉयल एकेडमी एग्जाम देना है तो तुम्हें पहले मुझे डिफीट करना होगा और मैं चाहूंगा कि तुम बिल्कुल भी होल्ड बैक ना करो। और ये बोलने के बाद फाइनली यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ना, वो काफी तेज अटैक इन दोनों पे करने के लिए जाता है, बट जो टीना होती है और एली होती है वो इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेते हैं और एली इससे तो काफी क्लोज रेंज फाइट भी कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एली होती है ना, वो काफी आसानी से वाटर, अर्थ और आइस मैजिक को एक साथ यूज कर पा रही होती है और ये देख के जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर काफी तगड़ा इस बंदे पे अटैक कर रही होती है और इसे अच्छी खासी टक्कर भी दे रही होती है, बट इस बंदे पे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ये बंदा होता है ना, वो अचानक से काफी एडवांस स्पेल को यूज करने लगता है और ये देख के जो टीना और एली होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है। जिसपे एरन चिल्ला के बोलता है कि एली और टीना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान से फाइट करो। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ना, वो आइस मैजिक का यूज करके इन दोनों पे काफी बड़े आइस क्यूब से अटैक करता है, बट यहाँ पे जो टीना होती है वो अपने मैजिक का यूज करके इसके स्पेल को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इतने के बाद जो एली और टीना होता है ना, वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो उस बंदे से बोलते हैं कि चलो अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी डिफीट को मान लो और सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पे फाइट करने का कोई सेंस नहीं बनता और हमें नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा है वो एक काफी खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट करता है और ये देखते ही जो एली की ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि मैं इस स्पेल को पहचान सकती हूँ। और यहाँ पे एरन बोल रहा होता है कि ये बैरियर इस स्पेल को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये काफी जल्द ही टूट जाएगा। और तभी वो पीछे मुड़ता है और सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इस जगह को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। और वो मिस वॉकर से भी कहता है कि आप भी जल्दी से जल्दी यहाँ से जाइए। और ये सुनने के बाद मिस वॉकर कहती है कि ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एरन होता है ना, वो सीधे कोर्ट के अंदर कूद जाता है और वहाँ पे वॉकर होता है और वॉकर से कहता है कि मुझे भी यहाँ पे रहने दो, क्योंकि मैं इस फाइट को काफी क्लोज से देखना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ना, वो इन लड़कियों से बोलता है कि तुम दोनों लड़कियां बेवकूफ हो क्या तुम्हारे टीचर ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब भी तुम्हें एक ओपनिंग दिखे तुम्हें उस पर स्ट्राइक करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं जो टीना होती है ना, वो इस स्पेल को पहचान जाती है और फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये स्पेल तो सिर्फ मेरे फादर ही कर सकते थे, ये बंदा इस स्पेल को कैसे कर सकता है। और यार मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना ड्यूक ही है, आई मीन टीना का फादर, बट इन्हें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर हम स्टोरी पे वापस आते हैं, जिसके बाद एली कहती है तो क्या हमें यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो टीना कहती है कि हाँ, हमें इन्हें हराना ही होगा अगर हमें रॉयल एकेडमी के अंदर जाना है तो, और हमें एरन ने भी यही सिखाया है, हमारे पास जो भी है हम उसके साथ फाइट करेंगे। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को इनकरेज करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा बोलता है कि जब व्हाइट वुल्फ चलता है तो अपने पीछे सिर्फ बर्फ और धुएं की दुनिया छोड़ जाता है। एंड वेल तभी हम देखते हैं कि इस बंदे ने एक व्हाइट वुल्फ को समन कर रखा था और इसे देखते ही एरन पहचान जाता है और वो कहता है ये तो ड्यूकल हाउस का विज़ार्ड वुल्फ है। और फिर वो यहाँ पे मिस्टर वॉकर के हाथ में एक बैरियर देता है और वो बोलता है कि मैं चाहूंगा कि आप इस बैरियर का यूज करें चारों तरफ ताकि किसी को नुकसान ना हो पाए। और जैसे ही एरन इनकी हेल्प के लिए आता है तभी ये दोनों उसे रोक देती हैं और कहती है कि बस आप दूर खड़े होकर हमें देखो, हम ये कर सकते हैं। एंड इसके बाद वो बंदा कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं, मैं तुम दोनों के लिए और वेट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे वो फाइनली अपना अटैक करता है, बट यहाँ पे जो एली होती है वो उस वुल्फ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो वुल्फ होता है उसे काफी आसानी से पीछे धकेल देता है। एंड फिर यहाँ पे टीना की बारी आती है और वो याद करने लगती है कैसे उसने काफी हार्ड वर्क करा है यहाँ तक आने के लिए। एंड वो अपने स्पेल को कास्ट करती है, जिसके बाद वो काफी तगड़ा अटैक करती है, लेकिन उस अटैक का भी उस वुल्फ पे कोई असर नहीं होता, वो आसानी से उस अटैक से बाहर आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो ये बंदा होता है ना, आई मीन अपना ड्यूक होता है, वो यहाँ पे फिर से बोलता है कि अब तैयार हो जाओ, ये मेरा लास्ट अटैक होने वाला है तुम लोगों के खिलाफ। एंड फाइनली वो यहाँ पे अपने लास्ट अटैक को करता है, बट यहाँ पे जो टीना और एमेलिया होती है वो दोनों साथ मिलके इस पर अटैक करने वाली होती है। आई मीन वो अपने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंबाइन करती है और फिर वहाँ पे वो अटैक करती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भी एक ऐसे मैजिक को कास्ट करती हैं जिसकी वजह से ये भी एक व्हाइट वुल्फ को समन कर देती हैं। और ये देख के जो ड्यूक होता
होता है ना वो इन दोनों की तारीफ भी करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वुल्फ आपस में लड़ने लगते हैं और सच में यार ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। और ड्यूक बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम सच में इतना ही अच्छा कर सकते हो? और टीना कहती है कि मैं अब तक हारी नहीं हूँ। और फाइनली वो अपने हेयर में से अपने रिबन को निकालती है और उस पर लपेटने लगती है। जिसके बाद एली पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो टीना बताती है कि मेरी माँ ऐसा बताया करती थी कि जब भी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत हो तो तुम अपने रिबन को अपने स्टिक पे बांध के ऐसा कर सकती हो, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और वो बोलती है कि चलो अब हमें ये करना ही होगा। जिसके बाद एली भी इसके लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पे टीना कहती है कि मेरी पावर का यूज करो और इसे खत्म करो। और जैसे ही वो ये बात बोलती है हमें वहाँ पे फ्रिजिड क्रेन को दिखाया जाता है और ये देखते ही एरन चौंक जाता है, क्योंकि उस स्पेल के अंदर उसे उसी ड्रैगन की झलक दिखाई दे रही होती है। एंड वेल वो कोई ड्रैगन नहीं था, I mean, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उसे ड्रैगन बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। एंड तभी हम देखते हैं कि काफी खतरनाक अटैक होता है जो कि उस वुल्फ को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये देख के जो ड्यूक होता है ना वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे ड्यूक भी थोड़ा बहुत चोटिल हो जाता है। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो फ्रिजिड क्रेन होता है ना वो आसमान की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एरन, टीना और एलिया को स्टेशन पे दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं एकेडमी के अंदर जाने के लिए। एंड तभी यहाँ पे ड्यूक आता है एंड यहाँ पे टीना समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि इसका फादर ही था जिससे ये दोनों फाइट कर रहे थे। और ड्यूक यहाँ पे इन दोनों की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा करा है और मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छा करोगी। जिसके बाद टीना उससे बोलती है कि क्या आप मेरे पौधों का ध्यान रखोगे? जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसका काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। एंड इसके बाद ये दोनों फाइनली ट्रेन के अंदर जाने लगती हैं। और यहाँ पे ड्यूक एरन के पास आता है और उससे बोलता है कि सुनो, मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखो और अगर तुमने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एंड तभी अपना बंदा बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये तीनों एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।